पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु का वचन इस तरह लिखा हुआ है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संज्ञा 2 और 3। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे, यदि तुम अपने तुम्हारे संतान सारे हृदय और सारी आत्मा से उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, तब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे निर्वासितों को वापस ले आएगा और तुम पर दया करेगा। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमको उन सब राष्ट्रों से फिर एकत्र करेगा जहां उसने तुम्हें बिखेर दिया होगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इधर प्रभु का वचन है। मूसा द्वारा प्रभु ने इस तरह बताया, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओगे। बाइबल में इस तरह का वचन, ईश्वर के पास लौटना, कम से कम 25 से ज़्यादा बार बताया गया है, लिखा हुआ है बाइबल में। जब जब इस्राएली जनता पाप करके, विद्रोह करके प्रभु से दूर चले गए, मनमाने आचरण करके जीवन बिताए, तो लिखा हुआ है प्रभु को बहुत दुख लगा। लेकिन प्रभु उनको सजा देने से पहले, दंड देने से पहले प्रभु और एक मौका देता है। उनको वापस बुलाते हुए पश्चाताप करके, पापों को कबूल करके, वो जनता को जो दुख में है, कष्ट में है, उनको वापस बुलाकर पुनः वही आनंद में, आशीष में ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु मौका दे रहा है। जैसा कि लिखा हुआ है, मैं उसको पुनः फिर एकत्र करूंगा। एकत्र करने के लिए प्रभु जनता से आदेश देता है, अनुरोध करता है, मेरे पास लौट आओ। यशायाह नबी में कहता है, एजकियल नबी, यिर्मयाह नबी, होसिया नबी, योएल नबी, इस तरह का नबी लोग बार बार जनता से कहा, प्रभु के पास लौट आओ, प्रभु के पास लौट आओ। इसका अर्थ यही है कि पश्चाताप करके प्रभु के पास हम लौट आ जाए, ताकि प्रभु जो दुखी हो गए हैं, अप्रसन्न हो गए हैं, पश्चाताप करने के कारण हम पर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को बहुत प्रसन्न करने का मनुष्यों के तरफ से एक कार्य है पश्चाताप करना। अगर हम प्रभु से दूर चले गए हैं, मनमाने जीवन द्वारा पाप करते हुए प्रभु से हम चले गए हैं, तो वचन में लिखा हुआ है, प्रभु को बहुत दुख लगा। ऐसा है तो प्रभु को बहुत आनंद प्रदान करने के लिए एक तरीका है, एक मौका है हमारे तरफ से पश्चाताप करना। मतलब बाइबल के वचन के अनुसार, बाइबल के भाषा के अनुसार, नबियों के भाषा के अनुसार प्रभु के पास लौटना। ये उपवास काल में हमको प्रभु के पास लौटने के लिए एक मौका है। अपने पुराने पापों के प्रति पश्चाताप करके, कबूल करके, पापों का एहसास करके, कठोर हृदयों को सरल बनाते हुए, दूसरे लोग नहीं पापी, मैं खुद पापी हूं समझते हुए हम प्रभु के पास अगर लौट आएंगे, पाप हम छोड़ेंगे, तो जरूर हमको नष्ट हो गया सारा आशीष प्रभु वापस लौटाने के लिए तैयार है। अगर हम लौटेंगे, हमारा आशीष भी, कृपा भी
वरदान, सारा आशीष प्रभु भी अपने तरफ से लौट आएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ये केवल एक वचन नहीं, एक प्रतिज्ञा ही नहीं था। प्रभु जो भी बोला, प्रतिज्ञा किया, इस्राएलियों के जीवन में पूरा किया। ये नए विधान में भी हम देखते हैं एक अर्धांग रोगी जिसको लेकर कुछ लोग लेके आए। वो व्यक्ति के पापों को सबसे पहले यीशु क्षमा करते हैं, बाद में वो व्यक्ति अपने आप से चंगे हो जाते हैं। पहले जो किसी प्रकार का बीमारी उनके शरीर में, जीवन में नहीं थी, लेकिन बुराई के बाद, बुराई करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन यीशु उनके पापों को क्षमा करता है। वो व्यक्ति बाद में चंगे हो जाते हैं। यीशु एक ही भी शब्द नहीं बोलता है कि तुम भले चंगे हो जाए, बल्कि यीशु एक शब्द बोलता है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा किया हूँ। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, पश्चाताप करना, क्षमा मांगना, अनेक चमत्कारों के लिए हम एक दरवाजा खोल देते हैं, रास्ता खोल देते हैं। इस्राएलियों के जीवन में ऐसा ही हुआ है, आप प्रभु ने किया भी है। जब जब वे पाप किए तो उनके जीवन में विपत्ति आ गई, कभी कभी परेशानी, और बाद में विनाश हो जाते हैं इस्राएली जनता। लेकिन जब पश्चाताप करते हुए, अनुनय विनय करते हुए प्रभु के पास पुकारते हुए आया, रोते हुए आया, तो हम देखते हैं इस्राएली जनता को प्रभु ने बचाता है और नष्ट हो गया सारा आशीष और कृपा प्रभु वापस दे देता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। पुराने विधान में इस तरह लिखा हुआ है, एजकीएल नबी का ग्रंथ में अध्याय 18 पद संख्या 4, जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। उसी समय एक विश्वास ही था, उसी से एक समय लोगों का अनुभव था। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 24 और 27 और 28 में हम इस तरह पढ़ते हैं। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 24 में इस तरह हम पढ़ते हैं, तुमने अपने खर्च से मुझे सुगंधित द्रव्य नहीं चढ़ाया, तुमने अपने बलि पशुओं से मुझे तृप्त नहीं किया, किंतु तुमने अपने पापों का बोझ मुझ पर डाला और अपने अपराधों से मुझे खिंचाया। और 27 और 28 में हम पढ़ते हैं, तुम्हारे मूल पुरुष ने पाप किया, तुम्हारे नेताओं ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए मैंने मंदिर के अध्यक्षों को अपवित्र किया, मैंने याकूब का विनाश किया और इस्राएल को अपमानित होने दिया। इस्राएल को इसलिए अपमानित होने दिया है कि वे मेरे विरुद्ध पाप किया, गलती किया, मेरा विद्रोह किया, मेरा आज्ञाओं का तिरस्कार किया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। और एक वचन है, कई वचनों में एक दो वचन आप लोग सुनेंगे जरूर। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4 से लेकर 7 तक वचन है, प्रभु निरंतर तुम्हारे पास अपने सेवकों नबियों और नबियों को भेजता रहा, किंतु तुमने नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया। वे तुमसे कहते रहे, तुम में प्रत्येक व्यक्ति कुमार्ग और कुकर्म छोड़ दे, तभी तुम इस देश में सदा के लिए रह पाओगे, जिससे प्रभु ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया। अन्य देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी सेवा और पूजा मत करो, अपनी बनाई हुई मूर्तियां द्वारा मुझे मत चिढ़ाओ और मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूंगा।
मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूँगा। प्रभु कहता है, तुमने मेरी एक न सुनी, बल्कि तुमने अपने आचरण से मेरा अपमान किया, इससे तुमने अपनी हानि की, इसलिए तुम अपने आप को हानि किया है। हालेलुया। यशायाह नबी, यिर्मयाह नबी, एहजकेल नबी, अन्य नबियों ने यही बात बताया। जब जब इस्राएल जनता पाप किया, वे अपने आप को हानि पहुंच जाया। ईश्वर सच में हानि नहीं पहुंच जाया, दंड नहीं देता है। अभी हमने पढ़ के सुना भी है, जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा, वो दंड की योग्य ठहराया जाता है। इस्राएल जनता के जीवन में, इतिहास में जो विपत्तियों को हम बीच बीच में देखते हैं, उसका कारण प्रभु का दंड नहीं, इस्राएली लोगों का पाप के कारण ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ऐसा एक संदेश हमको पुराना विधान में मिलता है, पुराने विधान में मिलता है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन नया विधान में यीशु कहता है, पाप के कारण किसी को प्रभु दंड नहीं दिया है, पाप के कारण किसी को प्रभु ने दंड नहीं दिया है। वे पश्चाताप नहीं किया, इसलिए दंड दिया गया है। पश्चाताप नहीं किया, इसलिए वे मारे गए, वे सजाओं को, दंड को अपनाया, दुख सहना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रभु भी इसको मौका दिया, वापस आओ बोलकर, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। जब भी इस्राएल जनता पाप करके प्रभु से दूर चला गया, प्रभु उनको पीछे जाते हैं, लौटाने के लिए अपने पास बुलाकर पवित्रता का जीवन जीने के लिए मौका देता है, प्रेरणा देता है नबियों द्वारा, यशायाह नबी, अन्य नबियों द्वारा। मेरे पास लौट आओ, प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, अपने पाप फेंक दो, पश्चाताप करो, ताकि प्रभु तुम पर प्रसन्न हो जाए। प्रभु कहता है लौटाओ, लौटने का मौका प्रभु देता है, माने पश्चात का मौका देता है, ताकि किसी का विनाश न हो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। संत पौलुस इस तरह लिखा है, प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्या 26 और 27 में, जैसे ही पुराने विधान में यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 6 में लिखा हुआ है, वही वचन यीशु भी बताया, यीशु ने बताया है और संत पौलुस ने भी बताया है। एक बार मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इन लोगों के पास जाकर ये कहो, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है, वे चंगाई प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, वे चंगे हो जाना ये असंभव है। कारण इधर लिखा हुआ है, इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपने आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले और मेरे और लौट आए। हालेलुया। यीशु का वचन यीशु अपने तरफ से ही इस तरह बताया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या
15 में हम इस तरह पढ़ते हैं, इस यानी का वही वचन अध्याय 6 प्रसंग 9 और 10 में हम जो पढ़ते हैं वही वचन यीशु नए विधान में दोबारा दोहराते हैं। क्यों हमारे जीवन में हम आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे, चंगाई क्यों हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्यों अपने जीवन में एक उद्धार क्यों नहीं कर पा रहे? पाप की वजह से नहीं, पाप की वजह से नहीं, पाप के बाद भी हम पश्चाताप नहीं किया। पापों का एहसास, मैंने पाप किया है तो ये पाप ही है, ऐसा कबूल करने का मनोभाव नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा पाप है, गलती है। पाप के वजह से नहीं है प्यारे भाई और बहनों, पाप की वजह से किसी का विनाश नहीं होता है। पाप के कारण किसी को, किसी देश को प्रभु विनाश नहीं किया, पश्चाताप नहीं करने के कारण, पाप न छोड़ते हुए बल्कि पाप में जीने के कारण विनाश हुआ है, देश का, व्यक्ति का, जनता का, परिवार का। इसलिए हमको पश्चाताप करने की जरूरत है। वचन कहता है, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है, ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। धार्मिकता के प्रति, भलाइयों के प्रति कानों को, आंखों को बंद करते हैं। वे भलाई करना नहीं चाहता है, भलाई करना नहीं चाहता है, अच्छा कार्य देखना नहीं चाहता है, अच्छे बातों को सुनना नहीं चाहता है। आजकल कई लोग ऐसा है, हमारा आश्रम का नजदीक में रहते हुए भी कई लोग ऐसा है, इधर आना नहीं चाहता है, क्योंकि वचन सुनने से पाप छोड़ना पड़ेगा, कई तरह का पाप छोड़ना पड़ेगा, नशा छोड़ना पड़ेगा, गलत रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, भलाई करना पड़ेगा। वही वचन इधर लिखा हुआ है। कुछ लोग जानते हुए भी जानना नहीं चाहता है, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता है, सुनते हुए भी नहीं समझता है। हम भी कभी कभी ऐसे हैं, हम ऐसा वचन सुनना चाहते हैं जो हमारे लिए प्रिय है, जो हमारे लिए लाभदायक है। कुछ लोग ऐसा वचन नहीं सुनना चाहता है जो उनके लिए खुशी नहीं देता है। उदाहरण के लिए जो दारू पीता है, वे ये वचन सुनना नहीं चाहता है, नशा छोड़ने के लिए लिखा हुआ वचन नहीं सुनना चाहता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ऐसे लोगों के जीवन में विपत्ति आ सकता है। प्रभु इस तरह वचन सुनाते हुए, अलग अलग प्रकार का वचन सुनाते हुए अपने पापों को समझाते हैं, धार्मिकता को समझाते हैं, ताकि हम बुराई छोड़ दे और धार्मिकता का जीवन बिता सके। इस तरह हमारा मुक्ति हो, हमारे जीवन में हम आशीष प्राप्त करें, हमारे परिवार में मुक्ति का आगमन हो। हालेलुया। सक्कियुस ऐसा ही किया ना, वो अपने गलतियों का एहसास किया, पापों को कबूल किया, बाद में वो पश्चाताप किया, मैं 4 गुना लौटा दूंगा। तो देखिए मुक्ति ऐसे ही अपने घर में आ गया। वहां यीशु कोई चमत्कार नहीं करता है, वहां यीशु चमत्कार नहीं करता है। वहां चमत्कार के लिए इधर सक्कियुस एक सहयोग देता है, पश्चाताप करते हुए, मतलब प्रभु के पास लौटते हुए, धार्मिकता का जीवन जीने का एक निर्णय लेते हुए। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब हम पाप छोड़ने का निर्णय लेते हैं, धार्मिकता का एक जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, वहां चमत्कार शुरू होता है, वहां एक चमत्कार शुरू होता है, मुक्ति का कार्य वहां शुरू होगा, वहां प्रभु वो कार्य शुरू करेगा। चमत्कार हमेशा प्रभु अपने तरफ से नहीं करता है, चमत्कार होने के लिए हमको हमारा सहयोग की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने बार बार पुराने विधान से लेकर कहते आ रहे हैं, इस्राएलियों को बार बार सुनाया और कहा, लौटाओ लौटाओ लौटाओ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। नहीं तो अपना जीवन में मुक्ति, अपने शरीर में चंगाई,
भविष्य में जो आशीष और कृपा चाहिए, उद्धार चाहिए, तरक्की चाहिए, उसके लिए हमको अपने जीवन से पापों को दूर रखना चाहिए, पाप छोड़ना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। तो पक्का है प्रभु के वचन के अनुसार, यीशु के वचन के अनुसार हमारे जीवन में चमत्कार होगा। इसके लिए हमको सहयोग देना पड़ेगा, पाप को हमारे जीवन से दूर रखना पड़ेगा, बुरी आदतों को हमारे जीवन से दूर रखना पड़ेगा, नशेबाजी को हमको अपने जीवन से अलग करना पड़ेगा, गंदे गंदे रिश्ताओं को, गंदे गंदे व्यवहार को अपने जीवन से दूर रखना पड़ेगा। मन में पैदा होने वाला गंदे गंदे सोच विचारों को भी हमारा जीवन से दूर रखना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, ऐसा है तो प्रभु का कार्य, प्रभु के चमत्कार हमारे जीवन कड़ित होना आसान हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए यीशु भी लिखा है, इससे नबी का वही वचन कोटिंग करते हुए, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। मतलब पाव में जो जी रहा है, पाव में हमेशा जीना चाहता है, उसका खुशी मनाना चाहता है, उन लोगों को धार्मिकता का वचन नहीं सुन पाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, कहीं ऐसा न हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए, मेरे पास लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। मैंने चंगाई होने पाने के लिए या दूसरे किसी आशीष पाने के लिए बहुत मुश्किल है अगर हम प्रभु के पास लौटना नहीं चाहते तो। ऐसा संदेश प्रभु यीशु भी पुराने विधान का वचन का कोटिंग करते हुए, दोहराते हुए यीशु कहता है। यीशु के बाद संत पौलुस भी वही वचन दूसरे बार दोहराते हुए यही बातों को समझ आया। प्रभु का महिमा, प्रभु का आशीष, चाहे कुछ भी हो, चंगाई हो, नौकरी हो, अन्य आर्थिक तरीके से कुछ उन्नति भी हो, हमारे जीवन में जो आशीष हमको चाहिए, प्रभु यीशु हमको याद दिलाता है नया विधान में, पश्चाताप जरूरी है, पश्चाताप जरूरी है। इसलिए लूकास का सुसमाचार में पश्चाताप के विषय में 3 दृष्टांत यीशु ने बताया। उठाओ पुत्र का दृष्टांत, खोया हुआ, वो मेमने का दृष्टांत, सिक्का का दृष्टांत। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। सब कोई चाहता है अपने जीवन में चमत्कार, प्रभु का महान कार्य प्रभु करना चाहता है। इस्राएल के जीवन में ईश्वर ये करना चाहता था, लेकिन रुकावट इस्राएली जनता ने ही खुद बना के रखा, एक दीवार। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे दीवारें बनाए होंगे, यरीको के वो बड़ा सा दीवार जैसे रुकावट हम भी बनाए होंगे पापों का। केवल पाप का नहीं, पाप करने के पश्चाताप नहीं किया, मैंने कई सालों से हाँ अच्छा पाप स्वीकार नहीं किया, बड़े बड़े पापों को अभी तक पाप स्वीकार में नहीं बताया। हो सकता है ये सबसे बड़ा एक दीवार है, रुकावट है प्रभु का आशीष पाने के लिए। इधर यीशु हमको समझाता है, चंगाई वे लोग चंगे होने के लिए ये बात असंभव है, क्योंकि उनका बुद्धि मारी गई है। वे प्रभु का कार्यों को नहीं समझना चाहता है, देखना नहीं चाहता है, माने प्रभु के पास लौटना नहीं चाहता है। लौटने के लिए तैयार है तो बात संभव है, चमत्कार संभव है, चंगाई संभव है, आशीष प्राप्त करना संभव है, परिवार में आशीष और कृपा शांति पाना है, वो संभव है। हालेलुया। नए विधान में यीशु इतना ही कहता है, पश्चाताप करो। कई रोगियों को यीशु चंगा किया पापों को क्षमा करते हुए। एक अर्थागत रोगी जो 38 साल बीमार था, यीशु उनको पहले ही चंगा किया उनका दर्दमय हालत देखते हुए, लेकिन बाद में जरूर यीशु याद दिलाया दोबारा पाप नहीं करना, ताकि आओ भारी संकट ना जाए। चंगा करने के बाद यीशु जरूर उसको समझाया दोबारा पाप नहीं करना। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो।
हालेलुया। लूकस का सुसमाचार में प्रभु का वचन है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 प्रसंग 1 से लेकर 5 तक वचनों में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, उस समय कुछ लोग ईसा उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? यीशु जनता से पूछता है, क्या इधर पिलातुस द्वारा मारे गए लोग वे अपने पापों के कारण मारे गए हैं? यीशु नए विधान में नए मनोभाव के साथ, नया शिक्षा, नया विश्वास का तरीका के साथ यीशु सिखाता है, मैं तुमसे कहता हूं। अभी पुराना विधान का तरीका ये लोगों का विश्वास का तरीका से दौड़ा और गहरा अच्छा संदेश शिक्षा यीशु देता है, एक आध्यात्मिक तरीका, आध्यात्मिक शिक्षा यीशु देता है। मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, वे अपने पापों के कारण नहीं मरा, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप नहीं करोगे तो, पाप स्वीकार नहीं करोगे तो, पाप में अगर तुम जीना चाहते हैं तो उन लोगों के समान भी हमारे जीवन में विपत्ति आ सकता है। अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में विपत्ति, विनाश हमारे जीवन में हो सकता है। ऐसे के चेतावनी प्रभु यीशु एक बार नहीं 2 बार पद संख्या 5 में भी यीशु ऐसा ही कहता है। दूसरा उदाहरण देते हुए सिलोहा का वो मीना गिरते वक्त दबकर मारे गए 18 लोगों का उदाहरण लेते हुए यीशु 5वां वचन में पद संख्या में यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है। क्या तुम लोग सोच रहे हैं वे अपने पापों के कारण दब के मर गए? यीशु कहता है नहीं, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे, उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तो यीशु सुधारते हैं लोगों का कुछ एक तरह के विश्वास को सुधारते हैं। पाप के कारण ईश्वर किसी को दंड नहीं देता है। हमारा विनाश हमारे पाप की वजह से केवल नहीं होता है, प्रभु मौका देता है पश्चाताप करने का। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में मंडराने वाला अभिशापों को, विपत्तियों को, हमारे परिवार में जो बंधन है, दुख तकलीफ है, वो सब प्रभु दूर कर सकता है अगर हम पश्चाताप करेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु हमको भी एक चेतावनी दे रहा है, यहाँ पश्चाताप करते हुए हम अपने परिवार को बचा सकता है। यीशु जरूर हमारे परिवार को, हम सबको बचा सकता है, लेकिन दूसरे के संदेश भी यीशु हमको दे रहा है। अगर हम पश्चाताप करेंगे हम अपने को बचा सकता है। माने ये प्रभु, मुक्ति तो, बचाव तो प्रभु का है, लेकिन हम अपना सहयोग से, उदाहरण सक्केबुस यीशु के सामने अपने पापों को कबूल किया, पश्चाताप किया और 4 गुना में लौटाऊंगा बोलकर प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। पश्चाताप किया और प्रायश्चित भी किया। प्रायश्चित करने का निर्णय, एक डिसीजन मेकिंग। मैं पाप छोड़ूंगा, दोबारा पाप नहीं करूंगा, जितना पाप किया उसके बदले में 4 गुना में भलाई करूंगा, 4 गुना में भलाई करूंगा, 4 गुना ज्यादा भलाई में करूंगा, ऐसे का निर्णय। एक बार पाप किया उसके बदले में 4 गुना में भलाई करूंगा, ऐसा एक निर्णय सक्केबुस लिया प्रभु यीशु के सामने। तो यीशु तुरंत, यीशु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। यहां हम यीशु कोई चमत्कार नहीं करते हैं। हम चमत्कार देखना चाहता है, लेकिन हमारे परिवार में प्रभु का चमत्कार जरूर होगा। हमारे जीवन में आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए तैयार हो जाइए, तो जरूर हमारे जीवन में भी हो, परिवार में भी हो,
हमारे शरीर में बीमारी के रूप में जो तकलीफ ही हो, परिवार का आर्थिक समस्या भी हो, शादी में रुकावट हो, या बेरोजगारी भी हो, या अन्य कोई किसी प्रकार का समस्या भी हो, प्रभु जरूर हमारे जीवन में अधिकार लेगा। प्रभु जरूर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे। अगर इस शरीर में, इस जीवन में पाप के लिए कोई जगह नहीं है तो ये तो पक्का है, प्रभु ईश्वर अपने भक्तों को आदर करता है। ईश्वर अपने भक्तों को आदर करता है, उनको मदद करता है, उनको उद्धार चाहता है, उनको उन्नति प्रभु देखना चाहता है। जैसे कि इस्राएलियों को उन्नति बार बार प्रभु देखना चाहता था, लेकिन उन्नति के लिए रुकावट ही था उनका पाप और पाप में जीना, पश्चाताप न करना। हालेलुया, हालेलुया। संत बरनादत से प्रभु यीशु ने कहा, जब बरनादत यीशु से पूछे इस तरह, प्रभु कौन है पापी, क्या तुम सभी पापियों को दंड देता है? यीशु अपने दर्शन में इस तरह बताया, बेटी सच में पापी नहीं है जो पाप करता है, वो नहीं है पापी। जो पाप करता है वो नहीं पापी। पाप करने के बाद पश्चाताप न करते हुए वही पाप में जीना चाहता है, जी रहा है, सुधरना नहीं चाहता है, वही है पापी, और उसको दंड दिया जाता है। केवल उसी को दंड दिया जाता है। कोई एक दो बार पाप किया सोचकर किसी को प्रभु दंड नहीं देता है, लेकिन जो पाप को प्यार करता है, पाप में जीना चाहता है, पाप में जी रहा है, सुनने पर भी, समझने पर भी, सुनाने पर भी नहीं समझ पा रहे, पाप छोड़ने का निर्णय नहीं लेता है, छोटा छोटा सजा प्रभु चेतावनी के रूप में देता है, दुख तकलीफ के रूप में देता है, बीमारी के रूप में चेतावनी प्रभु देता है, फिर भी कई लोग सुधरना नहीं चाहता है, क्योंकि वे अपने पाँव में जीना चाहता है। उनको सजा मिल सकता है, वे अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाते होंगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक वापसी का जरूरत है, एक वापसी का समय, ये वापसी का समय है, लौटने का समय है। जैसे प्रभु बार बार कहा, लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, तो पुराने जैसे तुम्हारा जीवन में खुशी छलकेगी, आशीष में प्रदान करूंगा। एकदम एक बढ़िया उदाहरण हम निनेवे के लोगों के जीवन में हम देखते हैं। निनेवे के लोग योना नबी का चेतावनी सुनकर पश्चाताप किया। हम देखते हैं, लिखा हुआ है इस तरह, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। विपत्ति निनेवे नगर में, देश में आने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ योना नबी का बात सुनकर राजा से लेकर सब कोई, सब जनता, बड़े और छोटे सब मिलकर पश्चाताप किया। हम जानते हैं वो वचन सब लिखा हुआ है, विनाश की धमकी दी थी तो प्रभु ने विपत्तियों को वापस ले लिया, विनाश से, विपत्ति से बच गया। हालेलुया। जब इस्राएली जनता मूर्ति पूजा किया, सामूहिक मूर्ति बनाकर उन लोग पाप किया, तो वहाँ प्रभु ने छोटा छोटा सजा देते हुए उनको समझाया, लौटाया। तो वे रोते हुए, विलाप करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के सामने अनुनय विनय किया, हमने पाप किया, हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। तो वहाँ लिखा हुआ है, जो विपत्ति भेजा था प्रभु ने वापस ले लिया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमको वापस लौटना है, वापसी का जरूरत है हमारे जीवन में। हम अपने जीवन में जो भी गलती किया है, हो सकता है उसके चलते प्रभु का चमत्कार हमारे घर में, मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। प्रभु का महिमा हमारे जीवन, मेरे जीवन में
घटित नहीं हो रही है। इसलिए हम प्रभु के पास लौट आए पश्चाताप करते हुए, प्रभु का महिमा हम देख सकेंगे अपने जीवन में। इसलिए जो लोग अपने हृदय को कठोर करके रखा है उसको सरल बनाने के लिए हम प्रार्थना करें, जैसा कि लिखा हुआ है, अपना हृदय कठोर न कर लो जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। इब्रानियों का ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 12 से लेकर वचनों में लिखा हुआ है। मतलब अपने जीवन में इस्राएलियों जैसे हृदयों को कठोर नहीं करना चाहिए। 15 से लेकर हम पढ़ते हैं, ओह यदि तुम आज उसकी ये वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो जैसा कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया वे कौन थे? निश्चय ही वे लोग जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकल आए थे। ईश्वर 40 वर्षों तक किन लोगों पर अप्रसन्न रहा? निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था और जो मरुभूमि में ढेर हो गए। विद्रोह के कारण, हृदयों को कठोर बनाने के कारण, पश्चाताप न करने के कारण प्रभु के पास नहीं लौटे, इसलिए वे विनाश का शिकार हो गए। निश्चय ही उन लोगों पर जिन्होंने पाप किया था और जो मरुभूमि में ढेर हो गए। उसने किन लोगों के विषय में शब्द खाकर कहा कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। निश्चय ही उनके विषय में जिन्होंने विश्वास करना अस्वीकार किया, विश्वास करने के लिए अस्वीकार किया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु का वचन सुनना अस्वीकार करते हैं, भलाई करना अस्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ अप्रिय बातें खड़े होते रहेगी। ये प्रभु की तरफ से नहीं, हमारे कारण है। हम प्रभु को प्रसन्न करने का कार्य कीजिए प्यारे भाई बहनों। प्रभु को क्या प्रिय है मालूम है? लिखा हुआ है, बुराई का त्याग प्रभु को बहुत प्रिय लगता है। बुराई का त्याग प्रभु के लिए बहुत प्रिय लगता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संज्ञा 5 में बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना प्रायश्चित के बलिदान के बराबर है। अधर्म से दूर रहना माने पाप दूर करना, पाप न करना बल्कि भलाई करना। अधर्म दूर रखना प्रायश्चित के बराबर है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय भी है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस तरह जीवन बिताते हुए ईश्वर के सामने एक उत्तम भक्त बन जाइए, तो हमारे जीवन में प्रभु अच्छा कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। रोगी को प्रभु चंगा करेगा, घर में प्रभु चमत्कार करेगा, शांति का वातावरण जरूर होगा। एक कृपा के लिए विशेष प्रार्थना हम करें। एक पल हम मौन रहकर आंखों बंद करते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपने हमको सुंदर जीवन दिया, बल्कि हम अपने हृदय को कठोर बनाते हुए ये दुनिया के अनुरूप जीवन बिताते हुए प्रभु कभी कभी हम पाप किए और हम आपको अप्रसन्न किए, आपको हम दुख पहुंचाए प्रभु। इस तरह हम अपने आप को भी दुख में विपत्ति में पड़ने दिया प्रभु। हमारे परिवार में, हमारे शरीर में इसलिए तकलीफ है प्रभु, जैसे कि इस्राएली जनता के भी जीवन में हमने देखा। बल्कि प्रभु ने उसको चेतावनी दिया, नष्ट हो गया आशीष को, कृपाओं को, शांति को, उद्धार को वापस लौटाने के लिए ये बोलते हुए मेरे पास लौट आओ। तुम अपने पुराने पापों को फेंक दो, नया हृदय धारण करो। प्रभु यीशु, इस उपवास काल में आपका इस 40 में प्रभु हम भी पापों को छोड़ते हुए, पापों को त्यागते हुए उपवास कर सके प्रभु। इस तरह हम आपके साथ क्रूस उठाकर सफ़र कर सके। दुनिया के अनुरूप जीने का मेरा तरीका छोड़कर प्रभु स्वर्गीय पिता के अनुसार
यीशु आपके अनुसार जीने की कृपा हम मांगते हैं। यीशु आपने कहा स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। संत पौलुस ने कहा स्वर्गीय पिता जैसे पवित्र बनो। हे प्रभु, आज दुनिया के लोग ईश्वर का स्वभाव अपनाने के लिए तैयार नहीं है। पवित्र बनने के लिए कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं सीखता है, कोई पवित्र बनाने के लिए नहीं सिखाते हैं। प्रभु, हमको हर कोई व्यक्ति कुछ बनने तो कुल चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ बनना चाहता है, किसी न किसी तरीके से पाप करके खुशी मनाते हुए हम जीना चाहते हैं। लेकिन प्रभु, वो हमारा भविष्य का आशीष को, खुशियों को भी नष्ट करने का तरीका है प्रभु। इसलिए प्रभु, हम एक वापसी चाहते हैं, बुराई का त्याग करते हुए पाप का माहौल छोड़कर आपके पास लौटने का कृपा हमको दीजिए, ताकि मेरे परिवार का, मेरे जीवन का उद्धार हो, आशीष हो। प्रभु, आपकी कृपा हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।